स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज की प्रश्नोत्तरी में हल करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है। जो तत्सम नहीं है उसका चयन करना है। एक तत्सम नहीं है, ठीक है। 3 तत्सम है और 1 तद्भव है, तो तद्भव शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 1 में स्नेह, हर्ष, श्रावण और हीरा, इन 4 विकल्पों में से एक तत्सम नहीं है। हीरा जो है यह तद्भव है, ठीक है। हीरा तद्भव है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें भी आपको बताना है 3 तत्सम है और 1 तत्सम नहीं है। घोटक, उष्ट, मछिका, छतरी। घोटक का घोड़ा हो जाएगा, मछिका का मक्खी हो जाएगा, उष्ट का ऊँट हो जाएगा, ये तीनों तत्सम है। छतरी जो है यह तद्भव है। प्रश्न संख्या 3, इसमें भी 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। वृषभ, साप, वर्षा, लाख। लाख जो है यह आपका तद्भव शब्द है। वृषभ, वर्षा, साप, ये तीनों तत्सम है। प्रश्न संख्या 4 है, 3 तत्सम और 1 तद्भव। श्रृंगार, सूत, हरित, सत्य। बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, इसका चयन करना है। सूत जो है यह तद्भव है। श्रृंगार, हरित और सत्य, ठीक है, तीनों तत्सम है। 5वां नंबर देखिए, बीना, बधू, लवणता, वृक्ष। 3 तत्सम 1 तद्भव। तद्भव शब्द कौन सा है। बीना, बधू, लवणता, वृक्ष। तो बीना ये आपका तद्भव है, लवणता, बधू और वृक्ष तीनों तत्सम है। प्रश्न संख्या 6 है, भक्त, मूसल, मध्य, मित्र। 3 तत्सम और 1 तद्भव। तद्भव शब्द का चयन करना है। भक्त, मध्य और मित्र ये तीनों तत्सम है। मूसल आपका तद्भव शब्द है। 7 नंबर देखिए, युवा, यम, जमुना, भ्रमर। 3 तत्सम और 1 तद्भव। तद्भव शब्द का चयन करना है। जमुना जो है यह तद्भव है। अगर यमुना होता, यमुना, तो ये आपका तत्सम होता, ठीक है। यमुना तत्सम है लेकिन यहाँ जमुना दिया है तो जमुना आपका तद्भव है। युवा, यम और भ्रमर तीनों तत्सम है। 8 नंबर देखिए, दधी, दक्ष, तपस्वी, उपयुक्त, सभी। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें तद्भव कोई नहीं है, ठीक है, सभी तत्सम है। दधी, दक्ष और तपस्वी ये तीनों तत्सम है। प्रश्न संख्या 9 है, घड़ा, चैत्र, दोनों, कोई भी। तो इसमें बताना है कौन सा तत्सम है। ये दोनों आपका तत्सम है, घड़ा और चैत्र। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्न प्रश्नों में से 3 तद्भव और 1 तत्सम है। 3 तद्भव और 1 तत्सम, वही तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। अकाज, अश्रु, इमली, अहिर। तो 3 तद्भव, अकाज, इमली और अहिर तीनों तद्भव है। अश्रु जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा आंसू। प्रश्न संख्या 11 है, करतरी, ऊंट, काजल, कोना। ठीक है, 3 तद्भव और 1 तत्सम। तत्सम शब्द का चयन करना है। करतरी ये तत्सम है। काजल, ऊंट और कोना ये तीनों तद्भव है। तत्सम शब्द का चयन करना है। 3 तद्भव है और 1 तत्सम शब्द है। अंधेरा, अमावस, किसान, कोई भी नहीं।
तो इसमें कोई तत्सम नहीं है, तीनों जो है यह तद्भव है। ठीक है, तीनों तद्भव है। अंधेरा का अंधकार होगा तत्सम। 13 नंबर देखिए, दांत दुग्ध दिवाली याम तत्सम शब्द बताना है, कौन सा तत्सम है। दुग्ध का दूध होगा तद्भव, तो दुग्ध आपका तत्सम है। दांत दिवाली और याम ये तीनों तद्भव है। 14 नंबर है, पंथ पक्षी प्रिय भीख। पंथ पक्षी प्रिय भीख, 3 तद्भव और 1 तत्सम, तत्सम शब्द बताना है। प्रिय का पिया होगा, ये आपका तत्सम है। ठीक है, पंथ पक्षी भीख तीनों तद्भव है। बिजली बूढ़ा सुनार कोई भी नहीं। बिजली बूढ़ा सुनार कोई भी नहीं, इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें कोई तत्सम नहीं है, तीनों तद्भव है। 16 नंबर है, सत साग वचन लुहार। सत साग वचन लुहार, तत्सम शब्द कौन सा है। शत तत्सम है, वचन साग लुहार तीनों तद्भव है। विदेशी शब्द है, कांच लड़की परात किताब। किताब ये आपका विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द नहीं है, प्रश्न संख्या 18, रेल पेन शादी दीदी, कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। दीदी यह विदेशी नहीं है, ठीक है, देशज है। प्रश्न संख्या 19 है, देशज शब्द नहीं है, जूता रोटी थैला कैंची, कौन सा देशज नहीं है। कैंची यह आपका देशज शब्द नहीं है, विदेशज है। 20 नंबर है, देशज शब्द है, बटन पगड़ी कैमरा बैंक। देशज शब्द वे होते हैं जो देसी बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, स्वयं के प्रयोग में या स्वयं से बनाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को जो है देशज शब्द कहते हैं। 20 नंबर है, देशज शब्द कौन सा है, बटन पगड़ी कैमरा बैंक, तो पगड़ी आपका देशज शब्द है। संकर शब्द नहीं है, कौन सा संकर नहीं है। कवि दरबार राजमाता रेलगाड़ी जांचकर्ता, संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, मिश्रित शब्दों से आप कह सकते हैं। इसमें बताना है संकर शब्द नहीं है। राजमाता, राज और माता दोनों जो है हिंदी के शब्द हैं, इसमें संकर शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों में संकर शब्द है। रेलगाड़ी में, रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। कवि में, कवि जो है हिंदी है, दरबार ये शायद उर्दू है। जांचकर्ता में भी जांच और कर्ता दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं। इस तरह से बी विकल्प सही होगा, राजमाता। संकर शब्द है, मुखचंद्र नीलकमल चरणार बिंद टिकट घर, कौन सा संकर शब्द है। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वही संकर शब्द होते हैं, तो आपका टिकट घर ये संकर शब्द है। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण से जो शब्द बना है वही संकर शब्द है। रूढ़ शब्द नहीं है, पेड़ देवता राष्ट्रपति गाय, इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। रूढ़ शब्द की परिभाषा है, जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तथा उसके खंडों का कोई अर्थ ना हो, यूँ कहिए वह जो है खंडित होता ही नहीं। अगर खंड आप करते भी हैं तो उसके खंडों का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, उस शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द इसमें पूछा गया है कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह रूढ़ शब्द नहीं है। पेड़ देवता गाय, ठीक है, यह तीनों रूढ़ शब्द हैं। पेड़ को अगर हम अलग अलग करेंगे, इसके दो खंड करेंगे पेड़, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, देवता को हम अलग अलग करेंगे तो भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गाय में भी यही हाल होगा, तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका रूढ़ शब्द नहीं है, यह यौगिक शब्द है। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया है रूढ़ शब्द है महर्षि, दीपक, जलद, हिमालय। कौन सा रूढ़ शब्द है? दीपक यह आपका रूढ़ शब्द है, ठीक है, दीपक रूढ़ शब्द है, हिमालय यौगिक है, जलद आपका योग रूढ़ है। अगला प्रश्न है यौगिक शब्द नहीं है राजमाता, प्रेम सागर, दूध वाला, दशानन। कौन सा यौगिक शब्द नहीं है? यौगिक शब्द की परिभाषा क्या है? देखिए, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है यौगिक शब्द नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा दशानन। दशानन योग रूढ़ है। राजमाता, प्रेम सागर, दूध वाला तीनों यौगिक हैं। तीनों में दो सार्थक शब्दों का मेल हो रहा है। राजमाता में राज और माता, प्रेम और सागर, दूध वाला, ठीक है। अगला है यौगिक शब्द है घनश्याम, पीताम्बर, त्रिनेत्र, विद्यालय। कौन सा यौगिक शब्द है? आसानी से इसका उत्तर दे दीजिए डी, विद्यालय आपका यौगिक शब्द है। घनश्याम, पीताम्बर, त्रिनेत्र तीनों आपके जो है योगरूढ़ हैं। योगरूढ़ शब्द नहीं है गजानन, नीलकंठ, राजकुमार, मुरारी। पहले जानते हैं योगरूढ़ की परिभाषा। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अन्य शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन उनका एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि समास होता है, कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है, उसी तरह से योगरूढ़ शब्द है, इनका एक विशेष अर्थ होता है। अन्य शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ होता है। गजानन का विशेष अर्थ है ना, गजानन। नीलकंठ का भी विशेष अर्थ है, मुरारी का भी विशेष अर्थ है, लेकिन राजकुमार का नहीं है, ठीक है। राजकुमार यह दो शब्दों के योग से मिला है, दो शब्दों के मेल से ये बना है, यह यौगिक शब्द है। बाकी तीनों जो है योगरूढ़ है। गजानन, नीलकंठ, मुरारी ये तीनों योगरूढ़ शब्द हैं। योगरूढ़ शब्द है प्रश्न संख्या 28 में बताइए कौन सा योगरूढ़ है? दाल, यथाशक्ति, घुड़सवार, जलज। जलज, ठीक है, जलज जल से उत्पन्न। अगर जलद होता तो यहाँ बादल होता, जल देने वाला, तो योगरूढ़ शब्द हो जाएगा आपका जलज, ठीक है। दाल यह रूढ़ है, घुड़सवार यौगिक है, यथाशक्ति यौगिक है, जलज योगरूढ़ है। इसमें तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। 29 नंबर देखिए, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? माथा, गाथा, हाथ, साथ। तत्सम शब्द बताना है, कौन सा तत्सम है? गाथा ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, गाथा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कान, दांत, मुख, हाथ। तत्सम, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो तत्सम आपका हो जाएगा सी, मुख तत्सम है, ठीक है। कान का तत्सम कर्ण होगा, हाथ का हस्त होगा, तो मुख आपका तत्सम शब्द है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।